नमस्कार। दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुष्कर उपखंड सहित आसपास के क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। पुष्कर WHO की कोऑर्डिनेटर टीम व चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर पहुंचे पुष्कर चिकित्सालय। अजमेर और नागौर सहित कई सामुदायिक और प्राथमिक चिकित्सालयों का करेगी टीम दौरा। अस्पतालों में सुधार हो, कोविड-19 के लक्षण दिखते ही CHC पर इलाज हो, इस पर दिया जोर। जिला स्तर पर बनेंगे कोविड केयर सेंटर। जिला हेडक्वार्टर के अस्पताल में दबाव कम करने के लिए CHC और PHC पर कोविड-19 सेंटर शुरू। सभी CHC और PHC पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने की कवायद हुई शुरू। WHO व चिकित्सा विभाग की टीम ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल का दौरा किया, जहां 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राज्य सरकार की ओर से व 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेश से पुष्कर पहुंचे। जहां एक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं था, वहां आज चिकित्सालय में 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुष्कर चिकित्सालय को प्राप्त हो गए हैं। पुष्कर में कोविड-19 के केस हुए कम। मौसम में आए बदलाव के कारण पॉजिटिव केस भी हुए कम। इस टीम में चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह, WHO की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हीरल रावल शामिल थी। पुष्कर पहुंचने पर राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर RK गुप्ता, डॉक्टर अमित यादव, डॉक्टर चारू शर्मा, नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज सुनीता पाराशर, राजकुमार जरीवाल, मनोज वैष्णव, भागचंद सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों ने टीम को पुष्कर अस्पताल का दौरा करवाया। WHO की हीरल रावल व चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह पुष्कर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट नजर आए। इसके अलावा सिंह ने बताया कि सरकार के अलावा दानदाताओं को भी इस कोविड-19 महामारी की घड़ी में आगे आना चाहिए। विदेश से यहां पहुंचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर उन्होंने बाहर रह रहे NRI युवाओं धन्यवाद ज्ञापित किया। यह कंसंट्रेटर इजराइल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सहित अन्य देशों से पुष्कर पहुंचे। इसके अलावा 10 कंसंट्रेटर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की ओर से पुष्कर के अस्पताल में पहुंचाए गए। डॉक्टर RK गुप्ता ने बताया कि गत दिनों के बजाय कोविड-19 के केस 80% तक कम हो गए हैं। मीडिया ने जब उनसे कोविड-19 जांच के लिए पूछा कि क्या सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है क्या जांच के लिए, इस पर डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 2 दिन से मौसम भी खराब है, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और कोविड-19 महामारी का असर पुष्कर में काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। विदेशों में रह रहे युवाओं ने पुष्कर चिकित्सालय के लिए भेजे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसमें 3 अनिल गौड़ ने खुद व सहयोगियों के द्वारा इजराइल से भेजे व साथ ही 8 ऑक्सीमीटर व 11 फेस शील्ड भी भेजी। पंकज भारद्वाज ने भी जर्मन से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा। अपने जो अजमेर में जितने भी कोविड कंसल्टेशन सेंटर खुले हैं, सभी पर अपने ऑक्सीजन बेडेड जो उसके क्षमता है भाई कितने बेडेड की CHC हॉस्पिटल 50% का अपन प्लान कर रहे हैं। तो हम ये यहाँ भी चाहते हैं कि 15 से 20 बेड हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड हों, क्योंकि जब मरीज आता है तो यहाँ हम माइल्ड से मॉडरेट लोगों का, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, ऐसे लोगों को हम भर्ती करके यहाँ सपोर्ट, और यदि उसकी और भी नीचे डाउन हो जाती है देन हम शिफ्ट करें। कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई पेशेंट यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या मेडिकल कॉलेज ना पहुँचे,
ताकि वहाँ दबाव कम होगा, ताकि जो सीरियस लोगों को बेड अवेलेबल हो सके। तो ये जब से प्रयास शुरू किया गया है कि हमारे कोविड केयर कंसल्टेशन सेंटर जो चालू किए हैं, उससे ज़िले पर या हमारे मेडिकल कॉलेज पर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दबाव कम शुरू होना गया, जहाँ कि मरीज को सीरियस होने पर आईसीयू बेड या वेंटिलेटर बेड मिल सके। तो यहाँ भी हमारे अभी 10 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, 3-4 डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। यहाँ जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, तो यहाँ पर सरकार द्वारा और यहाँ लोकल सहयोग द्वारा अभी यहाँ करीब 19 एक हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 19 करीब 22 एक हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम हमारी पुष्कर सीएससी पे आने वाले रोगियों को ऑक्सीजन का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कहाँ का विजिट किए सर इसमें? अभी तो यहीं आए, अभी आगे जाने का है, हो सकता है कि मैं नागौर क्रॉस करूं, ठीक है ना। तो अपने अपने अजमेर में जो हमारे 10 ऐसे सेंटर खुले हुए हैं सीएससी, जहां उनके ऑक्सीजन 10 से 15, कहीं 15 बेड हैं, कहीं 20 बेड हैं अपने अजमेर ज़िले में, और 3 से 4 हमारी ऐसी सीएससी जहां 5 बेडेड हमने सीएससी पे ऑक्सीजन कंसंट्रेट के साथ में सपोर्टेड किए हैं। तो अब काफ़ी राहत मिल रही है जिला स्तर पर, मेडिकल कॉलेज पर, जिस तरह से ये खोलें। इसके साथ साथ में एक और सेंटर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे प्लान किया जा रहा है, कोविड केयर सेंटर, जहां मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बीमार आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, लेकिन घर में उसको रहने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी हम कोविड केयर सेंटर पर लाकर और 13-14 दिन का हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट को जिसके घर में व्यवस्था नहीं है। तो ये एक अलग से नया प्रयास भी जारी है, ताकि जिससे सीधे मरीज लोग जिला स्तर पर या कहीं सीधे स्तर यहाँ भी भागते हैं। सपोज हो सकता है कि आने वाले समय में हम 10 से 15-20 पेशेंट एडमिट हो जाएं, और कोई पेशेंट ऐसे भी आ रहा है जिसका 1992 के आसपास सिचुएशन है, घर पे उसकी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स हम कोविड केयर सेंटर की भी प्लानिंग चल रही है, जिनको वहाँ रखा जा सके। थैंक यू। आपका नाम? डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जॉइंट डायरेक्टर। आप बता रहे हैं किस कारण से बता रहे, क्या प्रोग्राम है WHO? सर एक्चुअली द थिंग वॉज कि मेरा नाम डॉक्टर हीरल रावल है, सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर अजमेर यूनिट से हूँ मैं, और हमारे जोनल डायरेक्टर सर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यहाँ जो हमारा कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर जो उसका सीएससी था उसको विजिट करने के लिए आए। कितने सेंटर में विजिट किए, क्या क्या निर्देश दिए? सर हमारे राजस्थान में हमने कोविड कंसल्टेशन सेंटर शुरुआत किए हैं, जैसे हम हमारे जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस जो हो उसको हम अपने सीएससी जैसे कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर बनाए हैं वहाँ मैनेज कर पाएँ, जिससे हम हमारा जहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लोड हो रहा है उसको हम कम कर पाएँ। इसके लिए हमने थोड़ी सी विजिट के लिए हम आए हैं। पुष्कर में कैसी व्यवस्था लगी? सर अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, और यहाँ 19 कंसंट्रेटर हैं, और पेशेंट को भी अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है, और डॉक्टर गुप्ता और उनकी जो टीम है वो अच्छे से मैनेज कर रही है। तो राजस्थान में कोविड के केसेस काफ़ी बड़े थे, अभी बता रहे हैं कि काफ़ी कम हो गए, क्या करना मानते हैं? आपका नाम बताइए। सर डॉक्टर हीरल रावल। आज क्या रहा? आज अपना जो कोविड कंसल्टेशन सेंटर जो अपने यहाँ किसांगन सीएससी पर चल रहा है, जिसमें 10 बेड चालू हैं, उसके लिए जेडी साहब और WHO की टीम के मेंबर आई थी, जिन्होंने यहाँ विजिट करी, जो कुछ निर्देश दिए उनके अगले पालना करेंगे। बाकी उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है, और जगह जगह अपने बैनर लगाने के लिए दिए हैं। अभी हमने, क्योंकि बैनर बनाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है दुकानें बंद होने से, तो अभी हमने कागज़ पर प्रिंट कराकर वहाँ लगाया है कि कोविड कंसल्टेशन सेंटर है। इसका रास्ता ये है, ILOPD ये है। ILI के अंदर ILOPD को 2 फुट के डिस्टेंस के पर हम खड़ा कर रहे हैं। और इसी के साथ आज हमको कल 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर CMH ऑफिस से प्राप्त हुए, और 3 आज हमको पुष्कर निवासी जो कि इजराइल में रह रहे हैं उन्होंने कंसंट्रेटर भेजे। साथ में 5 पल्स ऑक्सीमीटर व फेस शील्ड भेजी गई है। इस अभी पल्स ऑक्सीमीटर 8 भेजे। इसी के साथ हमारे पास 9 D टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और 8 B टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। टोटल हमारे पास 22। पुष्कर के जो NRI उनकी तरफ से क्या सहयोग मिला है, और पुष्कर के जो NRI हैं उनकी तरफ से आज हमको 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 8 पल्स ऑक्सीमीटर व 11 फेस शील्ड मिली है, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा और कोई लोगों ने? एक हमारे यहाँ पुष्कर फोर्ट के राजेंद्र सिंह जी ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमको 5 दिन पहले
भेंट किए थे वह बिल्कुल कार्यरत हैं और अभी पेशेंट के लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे पास 10 और 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीएमएचओ ऑफिस से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 10 हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने पुष्कर को पहल करते हुए उन्होंने ऑर्डर किया कि पुष्कर को आप 10 इशू करें, तो 10 हमें कल रात को वो भी मिल गए। इस टोटल हमारे पास आज 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गए। एनआरआई ग्रुप हैं स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में, और इसराइल के जो पुष्कर के लोकल हैं उनकी तरफ से एक, और यूरोप कंट्री से फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड की तरफ से एक, और इसराइल के जो लोकल वहाँ के जो फेमस है मेरोन फेसबुक ग्रुप चलाते हैं उनकी तरफ से एक पुष्कर हॉस्पिटल को ये ऑक्सीजन कंसल्टर और साथ में 8 पल्स ऑक्सीमीटर, 14 फेस शील्ड वगैरह दी गई है। और भी कोई आश्वासन उन्होंने दिया? उन्होंने कहा आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी मेडिकल सामग्री की और दिए जाएंगे, और साथ ही पास जो अपने छोटे हॉस्पिटल हैं उनमें भी वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर देने हैं। आपके भाई का क्या नाम है? अनिल गौड़, सुनील गौड़।